अस्सलाम वालेकुम। रावलपिंडी से गिलगित जाते हुए अल्टो कार में 8 अफराद सवार थे। उनका एक्सीडेंट हो जाता है और आठों के आठों मौत के मुंह में चले जाते हैं, यानी उनकी जान नहीं बचती। उन 8 में से 4 बच्चे थे और 4 एडल्ट्स थे। अच्छा, ये अभी सीज़न शुरू हो गया है कि भाई अभी हम टूर पे जाएंगे। कोई कराची से गिलगित जा रहा है, कोई नारायण कागान जा रहा है, कोई बाबूसर टॉप जा रहा है, कोई मरी जा रहा है। इस तरह के हमारे टूर्स के प्रोग्राम होते हैं और हम जैसे तैसे ड्राइवर्स जो होते हैं वो उठा के गाड़ी को ले जाते हैं और कुछ भी नहीं सोचते, बस दिमाग में ये होता है कि भाई अभी गिलगित जाना है। अच्छा, गिलगित जाते हुए रिपोर्टेडली एक मोड़ काट रहे थे। मोड़ में उनकी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा थी और उसका स्टीयरिंग आउट ऑफ कंट्रोल हुआ और वो जाके खाई में गिरे। अच्छा, ये 2-3 रीजंस हो सकती हैं। एक तो वो ओवर स्पीड हो सकते हैं, जिस तरह अथॉरिटीज़ ने बताया, क्योंकि अजम्पशंस ही है ना। एक तो ओवर स्पीड हो सकते हैं, दूसरा उनके ABS ब्रेक्स मेरा ख्याल है नहीं थे, क्योंकि उनके पास जो अल्टो मुझे नज़र आई है ना वो VXR है और पिछले VXR वेरिएंट में जो अभी नया आ रहा है उसमें तो इन्होंने ABS दी हुई है, लेकिन जो पिछला है उसमें ABS VXR में नहीं है। तो यहाँ पे सारा अमल दखल जो होता है ना, स्पीड में अगर आप हों तो आपके पास अगर ABS हो तो आप ABS को इस्तेमाल करते हुए आराम से मोड़ भी काट सकते होते हैं। वैसे तो ओवर स्पीडिंग करनी नहीं चाहिए इस तरह के रोड्स पे, लेकिन अगर आपके पास ABS है तो फिर भी कुछ हद तक कंट्रोल हो जाती है गाड़ी। एक तो उनके पास ABS ब्रेक नहीं थी, दूसरा ओवर स्पीड भी हो सकते हैं, तीसरा ओवर स्टीयर और अंडर स्टीयर का भी हो सकता है। कि अभी ओवर स्टीयर और अंडर स्टीयर क्या होता है, ये होता ही इसी तरह है कि जब आप मोड़ काट रहे हो, जब ज़्यादा मोड़ कट जाए तो वो होता है ओवर स्टीयर। एक दफ़ा आप मोड़ काट रहे हैं लेकिन ज़्यादा मोड़ कट जाए, पिछले व्हील्स भी जो है ना वो आगे आ जाते हैं, तो ये होता है भाई ओवर स्टीयर। लेकिन अगर आप मोड़ काट रहे हैं और आपके जो व्हील्स हैं अगले वो सही तरह से घूम नहीं रहे, आपका स्टीयरिंग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, तो ये होता है अंडर स्टीयर। तो हो सकता है वहाँ पे ये अंडर स्टीयर हुए हों, बल्कि हो नहीं सकता, ये कंफर्म बात है कि अंडर स्टीयर ही हुए होंगे। ठीक है। और तीसरा फैक्टर, चौथा फैक्टर कि भाई उसमें ओवरलोडिंग ऑफ पैसेंजर्स था, यानी 4 बच्चे थे और 4 जो है वो एडल्ट्स थे, तो ये ओवरलोडिंग ऑफ पैसेंजर ज़्यादा हैं। ये वजह भी हो सकती है कि गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हुई है, जिस रिदम में उसको चलना चाहिए उस रिदम में उसने मोड़ नहीं काटा और गाड़ी जाके खाई में गिरी। अच्छा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो होता है ना वो होता है ड्राइवर का। ड्राइवर कितना सेंसिबल है। आपने बंदे तो उठा लिए 4, 5, 6, 7, 8 किसी तरह ठूस लिए गाड़ी में, लेकिन ड्राइवर को इतनी समझ होनी चाहिए कि मैंने मोड़ में किस तरह कितनी स्पीड रखनी है और मोड़ में मैंने कौन सी लेन में चलना है, क्योंकि इस तरह के इलाकों में सिंगल रोड्स ही होते हैं। तो सिंगल रोड पे हमें कभी भी ओवरटेकिंग लेन में मोड़ में नहीं जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें। और दूसरा, मैं आपको हमेशा कहता हूँ ना कि आप जो छोटा गियर होता है ना वो रखें। जब आप चढ़ाई पे चढ़ रहे हो तब तो आपने छोटा गियर ही रखना है, क्योंकि आपको पावर ज़्यादा चाहिए। लेकिन जब आप उतराई पे उतर रहे हो तब भी आपने वही गियर रखना है जो आपने चढ़ाई पे रखा था, यानी कम गियर, छोटा गियर रखना है और इंजन ब्रेकिंग को इस्तेमाल करना है। अगर आप इंजन ब्रेकिंग को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपकी ब्रेक नहीं लगेगी। हो सकता है कि उनकी ब्रेक शायद फेल हो गई हो, लेकिन वो चढ़ तो ऊपर ही रहे थे, यानी गिलगित की तरफ जा रहे थे, लेकिन ये पॉसिबिलिटी फिर भी मौजूद है। बहरहाल अभी कहने का मकसद ये है कि हमें एहतियात ये करनी चाहिए। इसके ऊपर मैं कंप्रिहेंसिव वीडियो बनाऊंगा कि हमें नॉर्दर्न एरियाज में किस तरह सफ़र करना चाहिए, क्या क्या एहतियात करनी चाहिए। बल्कि मैंने इतने वीडियोस बनाए कि बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अभी क्योंकि सीज़न चल रहा है तो मैं अभी दोबारा बनाऊंगा जब मैं खुद जाऊंगा नॉर्दर्न एरियाज में। उसके अलावा ड्राइवर जो है वो फेमिलियर होना चाहिए, सिर्फ स्टीयरिंग ड्राइवर नहीं होना चाहिए, पक्का अच्छा ड्राइवर होना चाहिए। और दूसरा ड्राइवर भी आपके साथ लाजमी होना चाहिए। अगर आप थक जाएँ और आपकी नींद पूरी ना हो तो दूसरा ड्राइवर आके आपको रिप्लेस कर दे। और उसके अलावा अपने टायर्स जो है वो बेहतरीन कंडीशन में रखें, ओवरलोडिंग ना करें पैसेंजर्स की। भाई 4 की जगह है, 5 की जगह है, तो उससे ज़्यादा 6, 7, 8 ना बिठाएं गाड़ी में। ठीक है। अगर इतना ही है तो भाई आप एक और गाड़ी जो है वो बुकिंग कर लें, 2 गाड़ियाँ करके चले जाएँ। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना आपने जहन में रखनी होती हैं और सेंसिबली ड्राइव करनी होती है। बिल्कुल आपने एहतियात के साथ ड्राइविंग करनी होती है, कोई भी एहतियाती नहीं करनी होती। अल्लाह ताला इन 8 लोगों को जन्नतुल फिरदौस में जगह नसीब अता फरमाए और इनके जो लवाकिन हैं उनको सब्र जमील अता फरमाए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।